कीरत कलित ललित सिय बेगी गावत ब्रह्मा ऋग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष अनुसारद वरन पवन सुत कीरत नेगे आरति शील आयन देगे गावत वेद पुराण अष्ट दस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस रंजन धनस धन को सरवस सर अस मत सब हेगी आरति श्री मायन देगी कीरत कलित ललित सिय बेगी हरि बोल गावत संतत संग भवानी अरघट सावक मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरद बखानी काव्य सुन करुण केहि आरति शील आयन देगे कीरत कलित ललित सिय बेगी राधे कलिमल हरण विषय रस बेगी सुभग सिंगार मुख युवती की गलन रोग पर मोर अमेगी तात मात सब विद दुल देगी आरति शील आयन देगी कीरत कलित ललित सिय बेगी अच्युतम केशव श्री राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हर हृदय माधव श्री गोपिका बल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम कारण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणान्विं गुणनिधिं
विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारविन्दं नीलाम्बुजं श्यामलं कामलानन्दं सीतासमारोपितभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवज्रवन्कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं कह लगी कहो मैं राम बढ़ाई राम न सकही राम गुण गाई राम नाम कर अमित प्रभावा वेद पुराण उपनिषद गाई जासु नाम बल शंकर काशी देद सबहि समगति अभिराशि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी सीतारामचंद्र भगवान की जय बालकृष्ण मुरारी लाल की जय उमा गौरी पति जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो धरती माता की जय हो सरस्वती माता की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो माता पिता की जय अपने अपने सद्गुरुओं की जय हो सभी देवता सभी ऋषि सभी साधु संतों की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो
जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए राम राम। पी जाइए इस नाम को, आनंद ले लीजिए इसका। ये समा जाएगा ना अंदर तो फिर न धूप की कोई दिक्कत होगी, न बारिश की कोई दिक्कत होगी, न सर्दी सताएगी, न गर्मी सताएगी, क्योंकि फिर ये राममय हो जाएगा। फिर कहानी कुछ और हो जाएगी, फिर वो नहीं होगा जो अब तो होता है। कल हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण की और बड़ा आनंद लिया, क्योंकि फरीदाबाद में बैठे बैठे प्रयागराज पहुंच गए और 9 दिन वहीं बैठ पाए। मानसिक रूप से हम सभी प्रयागराज में बैठे। कल कलकलादनी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती संगम के रूप में वहां विराजमान है। ऊंचे सिंहासन पर याज्ञवल्क्य की मुनि बैठे हैं और नीचे भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बैठ गए। उनसे राम नाम की कथा सुनना चाहते हैं। सुंदर कथा याज्ञवल्क्य जी ने बताना आरंभ की। कथा प्रसंग कल आगे बढ़ा, जिसमें हमने और आपने याज्ञवल्क्य मुनि के सुंदर वचनों द्वारा कथा में कई सारी सुंदर लीलाओं को जाना। कल जब हमने देखा कि माता सती ने अपने पति की बात पर भरोसा न करके उनके आराध्य, उनके भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सती को अपने देह को छोड़ना पड़ा। मैंने कल बताया था जो याज्ञवल्क्य मुनि जी बोला है कि श्रद्धा और विश्वास, माता गौरी श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर, ये दो समभाव से जब एक साथ जहां भी रहेंगे तो कल्याण होगा। और इनमें से एक भी चीज कम हो जाएगी तो महाराज राम समझ में नहीं आएगा, उल्टा ही समझ में आएगा, फिर मरा समझ में आएगा, राम नहीं आएगा समझ में। क्यों? क्योंकि इसको जानने और इसको समझने के लिए हमें जरूरत है किसी शास्त्र, जरूरत है किसी ऐसी चीज की जो शाश्वत हो, और वो हमारे पास हमारे ग्रंथ, जो हमारी सबसे कीमती धरोहर, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें आनंद देते हैं, और आनंद इतना देते हैं कि फिर उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं लगता, कुछ और समझ ही नहीं आता। ये कथा अनंत दुखों का नाश करने वाली। हम सभी ने कल जाना कि माता सती की एक गलती की वजह से उन्हें कई झूठ बोलने पड़े, और कई झूठ बोलते बोलते अंत में अपने आप को न बचा पाई, और भगवान शंकर ने उनका मन ही मन त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए, और जब आंख खोली तो कहा सामने आसन पर बैठ जाइए। जिसका अधिकार था कि वो वामांगी होकर बैठे, जिनका अधिकार था कि वो महादेव की गोद में बैठे, वो अधिकार खो बैठे। और एक गलती की वजह से माता सती को
एक और जन्म लेना पड़ा, एक नया जन्म, एक नई स्थिति, एक नई कहानी, एक नई परिभाषा। पर मेरे भाई वो आदिशक्ति है, वो राम से बात कर सकती है। जिस राम का जाप किया उन्होंने अंत में, जिस राम को पुकारा उन्होंने अंत में, और अंत में पुकारते हुए उस राम से उन्होंने कहा कि मुझे अगला जन्म ऐसा देना कि वापस मैं इनकी अर्धांगिनी बनूं। ये संभव हमारे और आपके लिए नहीं। और बने भी तो क्या पता पड़ेगा, क्योंकि हम और आप भगवान नहीं है, हमारी जीवनी कोई लिखने वाला नहीं है। तो जो भी है हमारे पास यही जन्म है, जो कुछ करना है कुछ ही वर्षों में कर लेना है, लेकिन उसके बाद नहीं मालूम कब क्या हो। तो ठीक है कि शरीर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, चक्र चलता रहता है। पर इस मानुष्य देह को वापस प्राप्त करें ये तो संभव नहीं दिखता, और दिखता भी है तो ये नहीं मालूम कब लेंगे। और क्या पता भारत देश में न लेके अफ्रीका के किसी जंगल में ले लेंगे तो वहां कबीले में शामिल हो जाएंगे, वहां तो राम की कथा नहीं बनेगी। मनुष्य तन मिले, भगवान के चरणों में लगा हुआ मन मिले, और ऐसे संत स्वरूपा माता मिले जो ऐसी कथा करवाती रहे और हम सब बैठे, तभी तो कुछ होगा। मिलाप तो चाहिए, योग तो चाहिए। अभी देखिए बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पर यहाँ कुछ ही बैठे आएंगे, कुछ और भी आएंगे, ये अंत में भर जाएगा। परंतु अभी जो आएगा वो विशेष है, भगवान का आकर्षण उनके प्रति ज्यादा है, इसलिए उन्हें जल्दी खींच लाया। तुम पहले आओ, तुम आगे बैठ जाना, मैं तुम्हें अच्छे से सुनाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा। ये पात्रता, ये पात्रता ही प्राप्त करने के लिए सती ने कहा कि भगवान मुझे दोबारा जन्म देना, अब मैं गलती नहीं करूंगी, मैं अच्छा पात्र बनूंगी जिसके द्वारा मुझे वापस शिव मिल जाएगा। वापस अपने शिव को पाने की लालसा लेकर देवी सती में आ जाती है। आज भगवान शिव का विवाह हम सब साथ ही साथ करेंगे और आनंद लेंगे। मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो आप सुन रहे हैं पीते जाइए, तत्व अंदर रह जाएगा और वो काम करेगा। क्योंकि आप जो सुन रहे हैं ये आपकी वजह से नहीं सुन रहे हैं, आपने कुछ किया है, वो कृपा हो गई, इसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं। बाहर जाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कहीं और बैठे होंगे, इसलिए बैठे हैं तो उसको पूरा का पूरा उपयोग करें। हाँ, तो कब किसको क्या मालूम। मानुष मन ये तो और भी दुर्लभ। वेद में लिखा है भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है। वेद कहते हैं भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है, पर मानुष तन पाना दुर्लभ है। तो चुटकियों का काम, आप अपने आप को छोड़ दीजिए, जहां है जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए, क्योंकि आप जब कुछ छोड़ देंगे, जब आप वो है जो हटा देंगे, जो आप मूल बचेंगे, वही तो मूल उसको चाहिए, क्योंकि उसने भी मूल छोड़ा था। जब हम पैदा हुए तो उसने मूल दिया था, और हमने तो उसको न जाने क्या क्या कर दिया। आइए कथा में प्रवेश करें। तो कल माता पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे राम जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे पुनः जन्म वही दे और मुझे उनकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य दे।
जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब से उमा शैल गृह जाई, जब से उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। नारद समाचार सब पाए, चार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी के हंस धारे, ओ कौतुक गिरे के हंस धारे, शैल राज बड़ आदर दीना, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी पर आसन दीना, पद पखारी पर आयस दीन, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल जाई। समय बीता, एक लंबा समय गुजरा और इस लंबे समय के बाद हुआ ये कि सती का पुनर्जन्म हुआ और इस बार ये शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई है। इनकी माता इनको अत्यधिक प्रेम करती है, पिता हृदय में फंसा के रखते हैं और ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ अकेली नहीं आई है, जब वो आई तो उस राज्य में अपने साथ अनेकों सिद्धियां, रिद्धियां, आनंद, मंगल आदि इत्यादि सुंदर ऋतुएं सब लेकर आई। आदि जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है और जब वो चलेगी, आदि शक्ति जब चलेगी, जब प्रकृति चलेगी तो प्रकृति अपने पूरे स्वरूप में चलती है महाराज। और जब ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी ने कहा देवी का प्राकट्य हुआ है, सबसे पहले जाके मुझे दर्शन करना चाहिए। नारद जी ने जैसे ही ये जाना कि देवी प्रकट हो गई है, पहुंच के सीधे महाराज के जैसे ही पहुंचे महाराज ने उनकी सुंदर वंदना की, उनके पैरों को धोया, उनको उच्च आसन पे बिठाला, उनको सोराचार पूजन किया और आदि आदि जो कर सकते थे करने के बाद बड़े आनंद से उनको बिठाला और बैठाने के बाद हमारे राज अपनी पुत्री को साफ किया। नारद मुनि ऋषियों के ऋषि, इनको प्रणाम करो। सुंदर सी बालिका प्रणाम किया और प्रणाम कर बड़े आराम से एक कोने में चरणों में बैठ गए श्री नारद जी के। आज श्री नारद जी ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा। वो एक सब औपचारिकता थी कि उन्हें मालूम था कि ये नारद मुनि है तो वो देवी है, सब जानते हैं, परंतु अभी कुछ लीला चल रही है, इस कारण उन्होंने मन ही मन देवी को प्रणाम कर लिया। मन ही मन देवी को प्रणाम कर लिया, बोला माता मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु अभी तो ऐसे ही चलेगा। और हुआ ये कि उस बालिका को जब वो निहार रहे थे तो
हिमालय राज के दिमाग में एक बात आई, ये सर्वज्ञ ज्ञाता है, ये त्रिकालदर्शी है, ये सब जानते हैं, क्यों ना मैं पूछ लूं मेरी बालिका के बारे में, क्यों ना मैं जान लूं कि इसका भविष्य क्या होगा, क्यों ना मैं थोड़ा कुछ जान लूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं कुछ कर पाऊं इसके लिए, कुछ जान पाऊं इसके लिए, कुछ कमी होगी मैं पूरी कर लूंगा, मेरी बिटिया है। हिमालय राज प्रसन्नता से भरे हुए, क्योंकि नारद मुनि त्रिकालज्ञ है, वो सब जानते हैं। कहा कि आप कृपया मेरी बिटिया के बारे में मुझे बताएं। कहा सुता के दो सुन मुनिवर हृदय विचार। आप इसको देखें थोड़ा सा, हृदय में विचार करें इसके बारे में कि कैसे, इसका भविष्य कैसा होगा, इसको परिवार कैसा मिलेगा, ये अपने घर जाएगी तो कैसे रहेगी। हर पिता माँ बाप यही चाहते हैं। और एक बात बहुत सुंदर, हिमालय राज ने सही व्यक्ति का चुनाव किया, जिनसे पूछना है उन्हीं से पूछा। घर की बात उपयुक्त व्यक्ति से करनी चाहिए, जो अति उपयुक्त हो, जो आपकी बात को बाहर न करे। यूं तो आप और हम नारद मुनि जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं वो हर जगह प्रकट हो जाते हैं, यहाँ की बात वहां कह देते हैं। पर नारद मुनि जी जो करते हैं वो नारायण की इच्छा से करते हैं। नारायण तो हर जगह प्रकट होकर जाएंगे, यहाँ क्या होगा, नारद जी बात करते हैं, नारद जी को बार बार उनका आदेश होता है, नारद जी वैसा ही करते हैं। यहाँ भी भगवान राम ने ही भेजा है, क्यों, क्योंकि शिव तक पहुंचाना है इस बालिका को, और पहुंचाने के लिए कोई गुरु चाहिए, क्योंकि शिव तक पहुंचने, उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई साधन, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई गुरु तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए नारद जी को गुरु बना दिया। आप नारद जी वहां गए और नारद जी ने मन में विचार किया, और मन में विचार करके प्रेम से भर गए, और प्रेम से भर के हिमालय राज की तरफ देखा, वो बड़े प्रेम से बोले, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओहि संत कवि प्यारी, ओहि संत कवि प्यारी, सदा अचल ही करहि बाबा, देखो भैया, मेरा काम आपको कथा सुनाना है,
कि माता जी ने मुझे कथा सुनाने का काम सौंपा है और आपको सौंपा है कथा सुनने का काम, और वो बचपन बनी है बीच में माध्यम। इस कथा की गुरु तो वही है जो आपको कथा तक ले जाने वाले हैं। भाई एक तो ट्रांसफार्मर चाहिए ना बीच में, तो आप लोग बिल्कुल तारतम्यता बनाए रखें, तब समझ में आएगा कि कहानी कहां जा रही है, तब कथा समझ में आएगी, तब कथा उतरेगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो वही संतत पियई पिया। सब लक्षणों से संपन्न है, इनके बारे में मैं क्या कहूं। सारे योग, सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां इस बालिका के, और ये बड़ी सुंदर बालिका है। इसका भाग्य बहुत सुंदर है और ये अपने माता पिता की तो बहुत प्यारी होगी, ये अपने पति की भी बहुत प्यारी होगी। बाबा आप जब ऐसा सुनते तो बड़ा अच्छा लगता है। ओहो भर गए, प्रेम से भर गए। हिमालय राज हो वही पूज्य सकल जग माही। और एक बात और, ये प्यारी आपकी होगी उनकी होगी वो तो ठीक है, सकल विश्व में इन्हें पूजा जाएगा। आपकी बेटी की पूजा होगी। हिमालय राज और ऐसे तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और कह दी कि ये इतना यश पाएगी, इतना यश पाएगी कि पति तथा स्त्रियां इसके नाम के व्रत और जप करेगी। अब बताइए किसी की बालिका के बारे में कोई कुंडली बोले, और कुंडली बोलने वाला जब इस तरह से यश का बखान करे तो पिता माता तो गर्व से आनंद ले जाएगा। और नारद जी जो कह सकते थे, क्योंकि वो उस बालिका का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो तो आदिशक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वो बालिका तो हिमालय राज को दिखाई दे रही है, नारद जी को तो वहां बैठी साक्षात जगदम्बा भगवती दिखाई दे रही है, और वो स्वयं उन्हें निहार रहे हैं। और एक बात और, उनको देखकर कह रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहां उनकी वाणी के ऊपर उस समय कंट्रोल जगदम्बा का है। बहुत संयमित स्वरों में, संयमित शब्दों में जगदम्बा ने नारद जी से जो कहलवाना चाहिए था उतना ही कहलवाया, और फिर धीरे से कह दिया, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुंदर लक्षणों वाली तुम्हारी कन्या है। पर क्योंकि जब इतनी तारीफ सुनी तो हिमालय राज और उनकी माता तो बिल्कुल आनंद से भर गई। तो देवी ने सोचा, अरे ये इतना फूल रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए, कल को कुछ और लीला होनी है, तब जाकर इनके साथ दिक्कत ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कुछ इसमें ऐसा डाल दें जिससे थोड़े से डाउन हो। सुनहु जे अब गुण दुई चार, बस बाकी सब दो चार दो चार कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से बस वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब कोई पत्रिका बोले और धीरे से कोई सब कुछ अच्छा बोले और बस इतना सा बोल दे, सीधे डाउन आ जाएगा। माता पिता बोलेंगे महाराज वो सब तो ठीक है जो आपने बताया, ये बताओ ये गड़बड़ क्या, ये गड़बड़ पता करनी चाहिए। हिमालय राज ने कहा, भगवान थोड़ा विस्तार से बताइए ना, आपने कहा दो चार समस्या है, ये दो चार नहीं, आप जो भी समस्या है पूरी विस्तार से बता दीजिए, क्या समस्या है। नारद जी मुस्कुराए, मनी मन देवी का आदेश लिया और वहां से आदेश मिल गया, क्योंकि नारद जी स्वयं कुछ नहीं करते, आदेशानुसार करते। नारद जी वहां बैठे हैं, आदेश मिल गया। तब नारद जी ने एक बड़ी छोटी सी बात कही, बड़ी सुंदर सी बात कही, छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दी। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस असीरे। इसकी
हस्तरेखाओं को देखकर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसका जो पति होगा वो जटाजूटधारी होगा, बिना कपड़े वाला होगा, कपड़े नहीं पहनता होगा, दिगंबर होगा, बड़ा जोगी होगा, लोगों में ज्यादा रहने वाला नहीं होगा, पर बड़ा सुंदर हृदय का होगा, बहुत भोला होगा, आनंद से भरा होगा, पर हाँ अमंगल वेश वाला होगा। उसको देख के कोई भी उसको अपने पास नहीं बिठाएगा। हिमालय जी ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? मैना जी दुखी हो गई, देखो माँ को तो लगता है मेरी बेटी इतने लाजों से पली, और ये जो बता रहे हैं और नारद जी बता रहे हैं, अब ये भी नहीं हो सकता कि अरे ये तो बताते रहते हैं, ऐसे कई लोग है ना, होता है ना कई लोग, कई बार अरे तो बताते रहते हैं, पर जब होता है तब ध्यान आता है हाँ 15 साल पहले वो जो उन्होंने बताया था यही तो बताया था, काश ध्यान दे लिया होता। तो इसकी हस्तरेखा मुझे ऐसा बताती है। फिर नारद जी को लगा ये बहुत दुखी हो गए, तो फिर नारद जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कह दी, और ये बात सुन के थोड़ा सा उनका जो परेशानी है वो कम हो गई है। जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाई ये अनुमान। जो जो इस वर को मैं सोच रहा हूं जैसा ये वर होगा महाराज, मुझे तो शिव के अलावा कोई समझ में नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो मैं सोच रहा हूं ये तो सारी की सारी क्वालिटी, ये सारी की सारी खूबियां भगवान शिव में है, और मुझे तो लगता है वही इनके पति होंगे। भगवान शिव, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब जैसे उस बालिका ने ये सुना कि इन्होंने अगर बोल दिया तो ये बात नक्की मान के चलना कि शिवपति होंगे। अब जो माता पिता है वो कह रहे हैं तो महाराज बाकी कोई हो तो चले, नहीं चलेगा, परंतु अगर शिव है तो ठीक है, पर ऐसे कैसे मिल जाएंगे वो? हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि उन तक पहुंच पाए, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है कि हमारी बालिका का रिश्ता लेके हम शिव तक जा पाए। चिंता मत करो, नारद जी ने कहा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा करना क्या है। क्या करना है? जो तब करे कुमार तुम्हारे, जो तब करे कुमार तुम्हारे, करने जाएगी और मैं जैसे बताऊं उस तरीके से अगर तपश्चर्या करेगी तो निश्चित उनको शिव मिल जाएंगे, निश्चित उनको शिव मिलेंगे। और एक बात और, संसार में महादेव से बढ़ के सुंदर कोई और वर हो नहीं सकता। आज वर्णन आएगा वो क्यों सुंदर है, सारी बात हुई, सारी बात समझ में आई। अब जब ये सारी बात हो गई तब जो पार्वती जी है वो अब नहीं ठहर पा रही, अब नहीं रुक पा रही, अब उनको लगता है कि अब तो मैं जाऊं, अब तो मैं तपश्चर्या करने चली जाऊं। माता पिता को बहुत दुख हो रहा है, छोटी सी नन्ही सी बालिका है, वो कह रही है जी अब कोई समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी ने बोल दिया जाओ, मैं जाऊं। जब तक माता पिता थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो गुरुजी आ गए, और गुरुजी आ गए फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। गुरुजी ने बोल दिया मुझे ये करना है।
माता पिता की बात उन्होंने कहा कि भाई आप रुके, हमें तो किसी भी सूरत में जाना। बोल दिया ठीक है। जब वो नहीं माने माता पिता हिमालय जी और मैना जी, तब वेद शिरामुनि आए और वेद शिरामुनि जी ने बताया कि भैया आप इस बालिका को तप के लिए भेज दो। देखो एक गुरु आए नारद जी, उनकी बात को और बल देने के लिए लग रहा था वहां राम जी को कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये माता पिता रोक न ले इसको, तो उन्होंने वेद शिरामुनि को वापस भेज दिया, तुम भी जाओ। बात को अगर कोई आपको कुछ बोल के गया आप ऐसा कर ले, और कोई और व्यक्ति आकर भी बोल दे ऐसा कर ले, तो आप थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। हाँ हाँ, दो लोग कह रहे हैं। तो वेद शिरामुनि आए, वेद शिरामुनि ने बताया कि आप जिस कन्या को सामान्य समझ रहे हैं, ये कन्या सामान्य नहीं है, ये जगत जननी भवानी जगदम्बा है। और पिछले जन्म की पूरी कथा सुना दी कि पहले क्या हुआ था, किस कारण ये आपके यहाँ पैदा हुई है। और जब ये कथा सुनी तब जाकर भगवान आनंद से भर गए वहां बैठे बैठे कि चलो ये काम ठीक हुआ, क्योंकि माता पिता ने बोला ठीक है चली जाओ। अब सती जी को ये भान है कि मैंने ये जन्म तो ले लिया है और अब मुझे कोई गलती नहीं करनी, इसलिए वो किसी की बात में नहीं आने वाली, क्योंकि ये पार्वती का शरीर लेके बैठी है। पार्वती के शरीर में उनको क्या करना है, तपश्चर्या करनी है, गुरु जी ने बोल दिया है, निकली है तपश्चर्या के लिए। और ये जो तपश्चर्या है ये 3000 वर्ष तक चली। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए 3000 वर्ष तक तपश्चर्या की, और ये तपश्चर्या बहुत आनंद की रही। क्यों रही? क्योंकि तपश्चर्या का फल अगर आपको मालूम हो तो आनंद आ जाता है।
सुंदर मंत्र को लेकर बैठ गई माता पार्वती और बस शिव जी को वर के रूप में पाना, ये आनंद ले रही और धरी ओमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जो और पति पद सुमर तजे सब निज नव चरण उपज अनुरागा, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, सत बरस देखो एक चीज बहुत सुंदर है, हमारे और आपके लिए बात कर रहे हैं। जब नक्शा मिल जाता है तो निर्माण जल्दी हो जाता है, नक्शा मिल जाता है तो मंजिल जल्दी मिल जाती है, और नक्शा मिल जाता है तो नक्शा बदल जाता है। एक छोटी सी बालिका के मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। एक गुरु आते हैं, बताते हैं इस बालिका का भविष्य ये है। बालिका चूंकि अपने आप में जीवन को जीना और उमंग से आनंद लेना चाहती है, प्रश्न कर बैठती है, बताओ कैसे मिलेंगे? तब कह देते हैं गुरु ऐसे मिलेंगे, और गुरु की बात को गांठ में बांध के वो उस निर्जन वन में चली जाती है और वहां जाकर उस पति को, अपने उस परमेश्वर को अपने पति रूप में पाने के लिए तपश्चर्या आरंभ कर देती है। और महाराज हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करती है, और ये तपश्चर्या बहुत बड़ी बड़ी कछुत भोजन करी बतासा वर्णन आता है। कछुत भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। अब पानी के बताशे खाते हो ना, ये बारी के बताशे खाए हैं, पानी भर पानी सिर्फ पानी बताशा, और कुछ दिन तो उपवास भी निकालती, हवा भी अब अच्छी नहीं लगती, अब चलो उपवास ही करेंगे। बेल पात मही पर ही सुखाई, जहां तपश्चर्या कर रही है बेल के पेड़ लगे हुए हैं, सुख है, पत्ते गिर रहे हैं, जो पत्ते बेल के सूख के गिर रहे हैं, तिन सहस संपत सोई खाई, एक संपत तक उन पत्तों को ही खाया। शिव को पाना है तो बेलपत्र तो खाना पड़ेगा, शिव यूं ही नहीं मिलते। शिव बड़े 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 आनंद से भरे हुए हैं, क्योंकि उनको पाने के लिए आपको उन जैसा होना पड़ेगा। शिव जो अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं, पर किसके द्वारा, किसकी इच्छा से? राम की इच्छा से, बिना राम के नहीं। और पुनि परिहरे सुखाने परिणाम, वो जो सूखे पत्ते खा के उन्होंने जीवन बिताया, जब ये मालूम पड़ा कि बालिका की ये स्थिति है, ओ महीनाम तब भयहु ऊपर न, पत्ते खाने के वजह से मां पार्वती का नाम उपर्णा पड़ गया। उपर्णा नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। आप अगर वाराणसी में जाएंगे तो अपर्णा भवानी के नाम से मंदिर है, अपर्णा भवानी। अपर्णा भवानी वही है, जब वो तपश्चर्या से उठी तो उनको नाम मिला अपर्णा भवानी, वही। और तब उनको आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ये बताया गया
कि तुम्हें शिव जरूर प्राप्त होंगे, तुम्हें शिव जरूर मिल जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे इस काम में कुछ बाधाएं आएंगी, और जब तक बाधा ना आए तब तक काम में मजा भी नहीं आएगा। 3000 वर्ष की तपश्चर्या करने के बावजूद भी उपन्ना भवानी को ये जब मालूम पड़ता है कि तुम्हें शिव तो मिल जाएंगे, परंतु कुछ समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? आकाशवाणी ने बता दिया कि सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। कोई बात नहीं, आने क्या दिक्कत? सप्तऋषि परीक्षा लेने आएंगे। देखो, अगर हम भागवत जी में जाते हैं तो भागवत जी में एक वर्णन आता है कि कर्दम ऋषि जी रहते हैं कहीं, और उनका विवाह जिस कन्या से होना है, भगवान ने प्रकट होकर बता दिया है कि भाई तुम्हारा विवाह इस कन्या के साथ होगा। पर उसके बावजूद भी जब कन्या आती है तो वो परीक्षा लेते हैं। यहां इनको मालूम पड़ गया है कि शिव तो मिलेंगे पर परीक्षा जरूर होनी है, और परीक्षा होनी, और परीक्षा भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत सुंदर हुई। सप्तऋषियों को भगवान ने भेजा, बोला जाओ भटकाओ भड़काओ, कुछ ऐसा करो कि ये अपने दिमाग से निकाल दे, या ये कहो कि और मजबूत कर दो। परीक्षा कभी हमें डुबोने के लिए नहीं होती है और ऊपर ले जाने के लिए होती है। हम परीक्षा को बाधा न समझे, परीक्षा का बांध बनाए, उसमें चढ़ जाए और पार हो जाए, उसको बांध बना के काम करें। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से बड़े प्रेम से इतना वर्णन जब कर लिया, इतना वर्णन करने के बाद वहां बड़े प्रेम से उन्होंने एक बात कही, बोला ऐसा है भरद्वाज जी, मैंने आपको जो जो बताया वो तो ठीक है, मैं आपको अब भगवान शिव के बारे में बताता हूं। अभी तक तो मैं बात कर रहा था भवानी की, अब मैं बात करूंगा भगवान शिव की। क्यों क्यों क्यों? अभी तक हम जिस चरित्र को सुन रहे थे, ये तो अपनी जगह काम कर रही है, वहां क्या हो रहा है वहां भी चलते हैं। आजकल भी वो लाइव चलता है, एक बार में कई कई जगह दिख जाता है। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने कहा, उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गावा। जब से सती अपने शरीर को छोड़ गई, भगवान शिव समाधि में, और वर्णन आता है कि जब उन्होंने शरीर को छोड़ा, वो इस शरीर को अपने कंधे पर लाद कर वो तो भटकने लगे, वो तो रोने लगे, वो तो प्रेम से भर गए, वो तो आनंद से भर गए, और दुख ने उसके ऊपर चदरिया हो गई। और अब कहानी ये है कि अब कुछ समझ नहीं आता, शिव लेले डोल रहे हैं, परंतु शिव को यह सुध नहीं है कि अब उन्हें जो करना है वो काम कौन करेगा। जब शिव इतने बैरागी हो गए, शिव को कोई होश नहीं रहा, तो वो भगवान नारायण ने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, कल आपसे बताया था, और उस शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, जो 52 शक्ति पीठ के रूप में स्थापित है। इस सुंदर कथा की जो पात्र माता सती है, वो इस बार पार्वती जी के रूप में प्रकट है, और पार्वती जी इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। ये बात हम और आप सब समझ लो। क्यों? क्योंकि पार्वती जी बहुत अच्छे से जानती है कि मैं एक बड़ी गलती पहले करके आ चुकी हूं, अब करना है।
मुझे कई बार इन कथाओं में जब बहुत डूब के पढ़ो, डूब के जानो, डूब के समझने का प्रयास करो, तो जो त्याग मिलता है, जो तपश्चर्या मिलती है, उससे एक सीधा लिंक अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन पर जोड़कर देखूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये हुआ है और ये होता है। समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये हुआ है और ये होता है, तो क्यों नहीं हो सकता? हम अपने जीवन में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि हम और आपके पास भी वही बुद्धि है, वही तन है, और एक और चीज, हमारे पास एक सुंदर युग है। क्योंकि वहां बात हो रही है एक बार त्रेता, तुलसी बाबा ने लिख दिया, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए। एक बार की बात है, मतलब इस बार की बात नहीं है ये। इस बार वाले चतुर्युग की बात नहीं हो रही। हाँ, एक बार, ऐसे कई चतुर्युगियों में कई एक बार चले गए थे शंभु कुंभज ऋषि के पास। और सोचने और समझने की बात यह है कि अविनाशी घटघटवासी उसके पास गया है जो खुद घट में से पैदा हुआ है। कुंभज ऋषि घट में से पैदा हुए हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, पर वो एक बार नहीं होंगे, और वो जो हमेशा रहता है वो उसके पास जा रहा है कथा सुनने जो नहीं रहने वाला है। मतलब कि कथा तो सबसे पहले शिव कह चुके हैं, क्योंकि शिव ने ही राम के नाम का प्रचार किया है। वो ही जगत प्रकाशु है राम के नाम के, उसके बावजूद भी वो राम की कथा सुनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति के पास जा रहा है। ये हम भी अपने इस मनरूपी तोते को, इस मनरूपी कबूतर को किसी ऐसे सुंदर उपयुक्त पिंजरे में कैद करके बिठा दे तो यहाँ बैठ कुछ सीख जा, कुछ सीख जा, कुछ जान ले, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आनंद हो जाए। और भगवान शिव की स्थिति बड़ी विचित्र है। उनकी स्थिति ऐसी है, मान लीजिए कि किसी के अंदर जान तो हो पर वो कोमा में हो। कोमा में जाने के बाद शरीर सिर्फ शरीर ही रहता है, बाकी तो कुछ उसका उपयोग होता नहीं है। तो वो कोमा में चले गए, ये समझो। अब सिर्फ उनको राम का सुमिरन रहता है, मन ही मन, राम राम राम। एक और बात, भरद्वाज जी ने पूछा था याज्ञवल्क जी से कि वो कौन से राम हैं जिनको शिव सदा जपते हैं। ये नहीं कहा वो कौन से राम हैं जिनको लोग सदा पूजते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। वो कौन से राम हैं जिनको शिव सदा जपते रहते हैं। क्योंकि हमारे और आपकी बात करें महाराज, हाँ, तो हम तो गड़बड़ कर सकते हैं, पर वो शिव, वो निरंतर जिसका जाप कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। यही चीज समझने वाली। और ये जो शिव है, ये निरंतर उनका जाप करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आइए हम सभी मिलके भगवान राम की स्तुति जो शिवजी करते हैं वो सब मिलके करेंगे। और एक बात और आपसे, ये जो ओठ दिए ना भगवान ने, बड़े सुंदर है, खाने के काम के भी नहीं आते, इनको ऐसे ऐसे चला चला। हिंदी में ही चल रही है कथा, फ्रांस की भाषा में नहीं चल रही है ना। आप लोग अगर बोलेंगे तो अच्छा लगा। जय राम